जी। एक्चुअली मैं शुरुआत में कोरोना पीरियड चल रहा था, उस टाइम में मैं तब से जुड़ा था और कल मेरा जुड़ने का दिन भी 21 दिसंबर है और हमारा फाउंडेशन डे भी 21 दिसंबर है। ये सौभाग्य की बात है और ये एक अच्छा सा कोइंसिडेंट कहेंगे इसको वो है। मैं आया था इसमें जब शुरुआत में पहले कुछ दिन ऐसे जुड़ा, अच्छा लगता गया। उस टाइम में स्ट्रेंथ हमारी बहुत होती थी और वो जो हमारे मित्रम परिवार के साथ में जो बॉन्डिंग हुई, वो इतनी अच्छी बॉन्डिंग हुई थी कि कोई भी ऐसे लग ही नहीं रहा था कि कोई पटना से है या कोई कहाँ से है या कोई कहाँ से है। सब लग रहा था कि भाई चलो शाम को जैसे इधर उधर दिन में जहाँ भी रहे और शाम को हम लोग एक जगह बैठना है किसी चबूतरे पर और एक साथ में बैठ के जैसे बातें कर रहे हैं, उस प्रकार से अनुभव होता था। और सबसे अच्छी बात ये रही कि भाई हम लोग जो है एक दूसरे की बातों को इत्मीनान से सुनते थे, चाहे वो कोई अच्छी बातें कर रहा है, चाहे कोई अच्छी बातें नहीं कर रहा है, चाहे जो कोई अर्थपूर्ण बातें कर रहा है, चाहे बेअर्थपूर्ण बातें कर रहा है, सब उसकी सुनते थे। बीच में बोलने का हम लोगों ने मना किया हुआ था। जो भी संचालन करता वो अगर बीच में कोई बोलता तो उसको टोक देता था कि आपकी बारी आएगी तब आप बोलेंगे। और बड़ी डिसिप्लिन हिसाब से हम लोग बातें करते थे। आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते गए। मेरी बातों को भी कुछ लोगों ने अच्छा पसंद किया तो मेरे को आगे बढ़ाने का मित्र ने फैसला लिया और मेरे को आगे बढ़ाया गया। बहुत सारे मेरे ऊपर पदभार मैंने देखे। मैं थाना प्रभारी रहा, मैं हमारी एक लॉ स्कूल का अध्यक्ष रहा, मैं किंग रहा। बहुत सारी अच्छी अच्छी पोस्ट मित्र ने मेरे को नवाजा है पोस्ट देके और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे को इतना ये सब पदवी मिली। तो मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा था अपने आप को। लेकिन कुछ एक स्थितियां ऐसी आई जिसमें कि मेरे को यहाँ से नदारद रहना पड़ा, मेरे को काम में बिजी होना पड़ा। क्योंकि जो आदमी जो कोई भी मेरा एक पारिवारिक मेंबर था जो मेरे काम को देखता था, वो अचानक से कुछ गड़बड़ी करके और चला गया था तो मेरे को काम संभालना पड़ा। अगर वो नहीं संभालता तो बहुत दिक्कत होती। और ऐसे करते करते हम लोगों ने बहुत अच्छे पल हम लोगों ने साथ में बिताए हैं। अगर हम कहें आज में कि भाई हमने 1:30 बजे तक मीटिंग चलाई, 8 बजे से शुरू करके 1:30 बजे तक रात में चलाई है और जिसमें करीब 8 से 10 हमारे साथ में महिलाएं भी होती थी और हमारी स्ट्रेंथ 20 से ऊपर रहती थी। हम लोग कहते थे भाई तुम लोग जाओ, जिसको काम है वो जा सकते हैं, जो एकदम खलियर है हमारी तरफ बैठा है वो हमारे साथ है। तब भी कोई नहीं जाता था क्योंकि हर कुछ देर बाद में कोई न कोई ऐसी अच्छी बातें बोलते थे जिनसे कुछ न कुछ ज्ञान अर्जन होता था। मिथम में आने से पहले एक क्षेत्र ऐसा था जिसके बारे में हम लोगों को पता नहीं है, जो आम आदमी को पता होता ही नहीं है एक्चुअली हमारे एजुकेशन सिस्टम में या फिर हमारी जो पारिवारिक शिक्षा में किसी प्रकार से उनका ज्ञान ही नहीं दिया जाता है। जो हिडन नॉलेज होता है वो हम लोगों को यहाँ आके मिला। हमने 3 या 4 बार ड्रैगन क्लासेस चलाई, ड्रैगन की पाठशाला, उनसे हमने बहुत कुछ सीखने को मिला। 20-20 दिन 25-25 दिन चलाई हम लोगों ने। बीच में कंपनियां जो ये अपनी फाउंडेशन खोलने की एक सीरीज चलाई, उसमें भी हम लोगों ने बहुत सारे काम किए। हमारे थाने चलते थे, थाने में बहुत अच्छे केस सॉल्यूशन होते थे और हम लोग तन मन से अच्छे तरीके से काम करते थे। हमारी एक अच्छी टीम हुआ करती थी। बड़ा ही अच्छा एक हमारा टाइम गुजरा है और थोड़ी बहुत ऊंच नीच ऐसे आती रही। कभी कोई अच्छे आदमी जैसे अभी बता रहे थे भाई साहब राहुल जी, कभी कभी कोई अच्छे आदमी भी आते हैं, कभी कोई बुरे आदमी भी आते हैं।
हाँ, हम लोगों ने ये जरूर देखा कि कोई बुरा आदमी भी होता है, उसमें भी कोई ना कोई अच्छाई जरूर होती है। और हम किसी के जैसे बने वो जरूरी नहीं होता। हम हर आदमी में एक अपनी विशेषता होती है, एक अपना टैलेंट होता है, एक अपना हुनर होता है, वो उसी को तराश ले तो सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। लेकिन समस्या यही है कि हम अपना नहीं समझ के और हम दूसरों को अनुसरण करना शुरू कर देते हैं कि हम वैसे लगे, दिखने में हम वैसे हों, हमारी बोल भाषा वैसी हो, हमारा चाल चलन वैसा हो। ऐसा नहीं होता है। हमारा नेचर जो होता है वो हमारा होता है, दूसरे का होता है दूसरे का होता है। हर एक आदमी अपनी अपनी विशेषता होती है। चीजों का हर एक कोई छोटी छोटी चीजें होती हैं, उन चीजों पर हमने पूरे एक एक एपिसोड चला के और लोगों का ज्ञान लिया और लोगों को अपनी बातें जो वो उनके सामने रखी। तो जब 10 आदमी कोई बात बोलते हैं और हम लोग बैठ के सुन रहे होते हैं तो हम अपने आप से भी किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। लास्ट में फीडबैक होते थे। तो ऐसे करके हमने बहुत अच्छा समय निकाला है। बीच बीच में तीज त्योहारों में हम स्पेशल एपिसोड रखते थे। कभी कभार हम हंसी मजाक के या फिर कुछ फनी प्रोग्राम करते थे। हम सब लोगों ने एक दूसरे के बर्थडे मनाए, सेलिब्रेट किए हैं। और कुछ ऐसे काम भी हुए हैं जो आमतौर पर किसी संगठन के द्वारा या फिर किसी ऐसे 10-20 आदमी मिलकर नहीं करते, वैसे काम भी हमारे पास हुए हैं। उसका एक उदाहरण है देवी जी की शादी। उस शादी में सब लोगों ने अपने 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 हिसाब से जितना जो सका उन्होंने डोनेट किया और उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो लड़की की शादी कर सकें। तो यहाँ जयगांव से नजदीक में 8 किलोमीटर दूर पर उनकी शादी हुई है। तो मैं देवी जी के घर में गया था, हमारे मित्रों का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं गया था, मेरी मिसेज गई थी और हम लोगों ने वहाँ पर एज ए गार्जियन पूरा काम को अपने हाथ में लेके और बड़े अच्छे तरीके से उसकी शादी को पूर्ण करवाया था। तो ऐसे ऐसे काम भी हुए हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे काम हमारे मित्रों के द्वारा पूरे किए गए हैं, जिनकी सराहनाएं लोग अंदरूनी तौर पे अभी कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा रहा। और आज मैंने दोनों आदमियों को सुना था जो डॉन के लिए जो अपनी परीक्षा दे रहे थे। तो मैंने अपने तरीके से एग्जामिन किया दोनों आदमियों को और दोनों ही आदमी एकदम कांटे की टक्कर में थी। किसी एक को ये नहीं कह सकता कि वो थोड़े से मजबूत दावेदार है। किसी एक को नहीं कह सकता है भाई वो मजबूत दावेदार है। दोनों ही बराबर के दावेदार हैं और बहुत ही अच्छा ज्ञान अर्जन किया है। मेरे को लगता है कि जितने दिन हमारी क्लासेस चली हैं बड़े आराम से ध्यान से दोनों ने सुनी है और इसका फैसला भी लगभग तय हो गया है। ऊपर हाईकमान से बातें हो गई, दिन में डिस्कशन हो चुकी है। अब जो भी होगा वो लास्ट में उसका घोषणा कर दी जाएगी, इसका विजेता कौन रहेगा। धन्यवाद समय देने के लिए और मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।